बहुत छोटी सी स्टोरी है कि भाई ढोला तो नरवर का राजकुमार था। नरवर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और ये मारू कहाँ की राजकुमारी थी? तो एक बार मारू के मम्मी पापा पुष्कर आए हुए थे, ढोला के मम्मी पापा पुष्कर आए हुए थे, राजा रानी थे यहाँ पुष्कर स्नान वगैरह करने। पुष्कर बड़ा मेला लगता है अपना, पुष्कर स्नान करने के लिए आए थे। वहां दोनों राजाओं ने आपस में बात की। ढोला 2.5 साल का था, मारू 1.5 साल की थी। तो ब्याह कर देते हैं। तुम्हारा ढोला मारू को क्या कर दिया? ब्याह। मैंने कहा था मुकलावा बाद में होता था, कर रहे थे हम बात। अब भाई मारू पुगल चली गई, ढोला अपने वापस चला गया। थोड़े दिनों बाद ढोला के मम्मी पापा मर गए। ढोला पापा मम्मी पापा, ढोला राजा बन गया। ढोला ने राजा बनने के बाद अपनी एक शादी और कर ली। वो मालवा की एक राजकुमारी से शादी कर लेता जिसका नाम था मालवण। मालवा की राजकुमारी थी, इसके नाम क्या था उसका? मालवण नाम करके। और इस मारू को अपने वैसे नाम पूरा लिखते हैं तो बोलते हैं मारवण। दोनों में बस लहर रहे का ही फर्क है, दोनों के एक जैसे नाम है। ढोला की एक जो पहली पत्नी थी उसका नाम क्या था? मालवण। और पहले मारू से भी और रखी थी, तो मारू का नाम क्या था? अब ढोला को तो बेचारे को पता ही नहीं था कि मैं जब टाबर था तब पापा ब्याह कर गए अपना। ढोला को इस बात की जानकारी नहीं थी। ढोला अपनी दूसरी पत्नी के साथ में एकदम राजी खुशी जीवन व्यतीत करता। उस दूसरी वाली को पता था कि इसके पहले एक ब्याह हो रखा है। उसने पूरे सूत्र जुगाड़ रखे थे एकदम। और उसको पता चला कि यदि इसको वास्तव में पता चल गया तो ये उसको लेके आ जाएगा, सौतन हो जाएगी, घर में अपने दिक्कत हो जाएगी फालतू में। अब इधर पुगल वालों को लगा कि भाई जब उनकी लड़की बड़ी हुई, मारू बड़ी हुई, तो उनको लगा भाई ढोला को आना चाहिए, लेके जाए यहाँ पर। लेकिन ढोला उधर से आए नहीं लेने के लिए। तो पुगल वालों ने लेटर भेजे। तो वो जो पहले वाली थी मालवण जो थी, उसने नौकरों को कह रखा था कि पुगल से कोई लेटर आए पहले मुझे देना। पुगल से लेटर आता उसको ले जाके देते। पुगल वाले बेचारे लिखते कि ढोला जी आओ लेके जाओ मारू को, लेकिन वो लेटर को फाड़ के फेंक देती। तो ढोला को कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। कई दिन बीत गए, दूर पड़ता है भाई पुगल, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे बीकानेर में पड़ा। ये एकदम मालवा उधर पड़ा, मध्य प्रदेश में नरवर पड़ा आपका जाके। एक दिन जो मारू होती, मारू काफी बड़ी हो जाती है तब तक, एक दिन मारू को सपना आता है और सपने में वो देखती है कि उसे ढोला लेने के लिए आया हुआ है। और वो सुबह अपनी मम्मी को ठीक कहती है कि मम्मी रात सपनों का राजकुमार आया था मेरे सपनों में, ऐसे ऐसी बात थी, मेरी शादी हो रही है, मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी रोती है उसके सामने। तो वो पूछती है क्यों क्यों रो रही है, क्या बात थी? तो कहा तेरी शादी हम कर चुके हैं बहुत पहले, अब पता नहीं तेरे को वो लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसने कहा रात सपने में तो आया था और बहुत हंसी खुशी शादी हुई है, बड़ी मस्त कहानी आई थी सपने के अंदर। तो एक तो मुझे मेरे मेरे बीए में राजस्थानी सब्जेक्ट था, तो ये ढोला मारू रदुआ मेरी पूरी पढ़ी हुई है, हमारी लगा करती थी, सिलेबस के अंदर लगती थी। क्योंकि वो मारू को जब सपना आता है, अगली जो सुबह होती है मम्मी को बताती है बात, फिर वो पूरे दिन बड़ी खुश रहती है। तो उसकी सहेलियां पूछती है उससे कि इस खुशी का राज क्या है भाई, तुम इतनी खुश क्यों? तो वो कहती है मेरे से बताया नहीं जाए, बात तो है कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे से बताई नहीं जाए आपको। तो अकथ कहानी प्रेम की मुक्स्यों कही न जाए, गुंगर रो सपनों भयो न सुमर सुमर पछताए। ये प्रेम की अकथनीय कहानी है जो मैं मेरे मुंह से नहीं बता सकती। ये उसी प्रकार है जैसे गूंगे आदमी का सपना होता है। आपको मुझे सपना आया, मुझे कोई सपना आया, मैं दूसरे दिन आके आपको बता दूंगा यार रात मेरे पीछे ट्रक दौड़ रहा था, बस बाल बाल बचा वरना सल्ट आ जाता रात। कोई सपना था अपने बताते हैं, और सपना थे आप अपने रूममेट को बता दो यार रात सपना है अपना सिलेक्शन हो गया था और मुझे तो लड्डू उड्डू मिल रहे थे, तू थोड़ा चूक गया था, बाकी अपना तो हो गया था। बताते हैं अपने सपना थोड़ा सा ऐसा। पर गूंगे आदमी को सपना है, गूंगा आदमी जो बोल नहीं सके उसको सपना है, बताने वाली बात है, पर वो क्या बता पाए? तो वो यूं राजी होता है अंदर ही अंदर। क्योंकि प्रेम जो होता है वो गूंगे के सपने की तरह होता है, जिसमें आदमी खुद अंदर ही अंदर राजी होता रहता है लेकिन किसी को बता नहीं सकता। फिर मारू को जब बात पता चली कि भाई वहां ये सिस्टम और वहां लेटर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अपने, तो मारू बाद में ढाडी जाति के लोग होते हैं। किस जाति के लोग होते हैं? ढाडी। उन ढाडी जाति के लोगों को वो गीत गाते हैं, उनको कहते हैं तुम जाओ ढोला को मेरा गीत सुनाओ जाके। वो ढोला के दरबार में जाते हैं, ढोला बैठा हुआ होता है, वो ढाडी जाके उसको गीत सुनाते हैं। गीत में उसको बताते हैं कि तेरे एक लुगाई उतरे उड़ावे कड़ा काग, इतनी दूर बैठी बैठी वो कागले उड़ा रही है, तुम्हें लाना चाहिए उसको। और ढोला को जब पता चलता है इस बात का, ढोला आके अपनी दूसरी वाइफ को कहता है उस मालवण को कि भाई मेरी तो एक शादी और हो रखी है, मैं वहां जाऊं। उसको लगा मरवा दिया, इसको पता भी चल गया। पर उसने कहा अभी गर्मी पड़ रही है उधर बीकानेर साइड में, तो और गर्मी पड़ती है, गर्मी में नहीं जाना चाहिए। तो ढोला बेचारा रुक जाता है वाइफ की बात मान के। थोड़े दिनों में बरसात का सीजन हुआ, उसने कहा बरसात में कौन घर से बाहर निकलता है, नदी नाले बहते रहते हैं, डूब डाब गए तो कहीं पे, वो बेचारा फिर नहीं जाता। फिर सर्दियां आई तो उसने कहा सर्दी मर जाओ बाहर, तो सर्दी के अंदर, तो कई दिन वो फिर नहीं जाने देते, ऐसी कहानी है। फिर फाइनली एक दिन ढोला जब वो रात को सो रही होती है चुपचाप, उसने मैं लाऊंगा देखो। ढोला उधर से सिग्नल तोड़ ताड़ के आ ही गया अपने। पुगल पुगल पहुंचा,
और पुगल जाके मारू को बाद में ऊंट पर बिठा के वापस ले। फिर और कहानी है, बीच में कई गुंडे आते हैं, डाकू आते हैं, ढोला उनको मारता हुआ वहां से निकलता है। अच्छी मतलब बॉलीवुड वाले यदि मूवी बनाए तो शानदार मूवी बने। तो वो जो कहानी है वो किसकी है? तो देखो यूं ढोला तलवार वलवार लिया हुआ, मुझ संगे वंट लगाए हुए एकदम, मारू को रेगिस्तान के अंदर से होके लेके जा रहा है। तो ये जो है कौन किसकी कहानी है? ढोला।